हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग। मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाला। अक्सर रात का खाना सुबह बासी हो जाता है, लेकिन मैं आज आपको ऐसी डिश बताने वाला हूं जो 13 साल बाद भी उतनी फ्रेश और उतनी जायकेदार है। जी, मैं बात कर रहा हूं खिचड़ी की। और एक कमाल की स्टारकास्ट मेरे साथ है। ये सबको मालूम है कि आप लोग एक्टर्स हैं, पर भरोसा ही नहीं होता कि आप लोग वो नहीं हो जो आपको एक बात कहना है, बहुत बहुत बेहतरीन शुरुआत करी आपने कि रात की डिश सुबह बासी हो जाती है। ये 13 साल से नहीं, ये तो एक्चुअली सीरियल अगर देखा जाए तो 21 साल से फ्रेश रही हुई चीज है। सुन के बड़ा अच्छा लगा। पर मुझे एक बड़ी सीरियस बात करना है आपसे। हाँ, मतलब खिचड़ी में तो सीरियस ही बातें होती है। मतलब 13 साल क्यों लगा दिए आपने? 13 साल इसलिए लगे क्योंकि देखिए, ये जिसको जितना प्यार दर्शकों का मिला ना, जब इतना प्यार मिलता है ना, आप पहले बहुत खुश होते हो, फिर आप कुछ करना चाहते हो, पर आपको ये रियलाइज होता है कि ये जो प्यार और ये जो रिस्पेक्ट है, वो एक अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल फील कराता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है। तो जब आप कुछ करते हैं, तो हमने एक्चुअली 2 बार स्क्रिप्ट बनाई फिल्म की, पर हमको लगा, और अच्छी थी दोनों, पर हमको लगा ये उसके ऊपर नहीं जा रही जो हमने पहली बनाई थी, तो हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। और फिर हमने एक वेब सीरीज बना ली। वेब सीरीज का दौर आया तो फिर वापस फिल्म बनाई। हमारे जो दर्शक है वो इतना प्यार देते हैं, तो उनको हम कुछ भी तो नहीं दे सकते। तो इसलिए इतना वक्त लगा, बिकॉज वी वांटेड टू गिव देम द बेस्ट। 2 शब्द में दे कैन डिस्क्राइब लाफ रायट, तो वो लाने में वक्त लग गया। बिल्कुल सही बात है राजू भाई। मतलब डबल रोल खिचड़ी में किस तरह का एक्सपीरियंस है? बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है, क्योंकि सिर्फ डबल रोल है इसलिए अनोखा नहीं है। दोनों विपरीत हैं। रोल की प्रकृति जो है जी। एक है वो नॉट विलन एज सच, बट नेगेटिव रोल जो शहंशाह का है। हाँ। प्रफुल्ल तो किस तरह का है किरदार। तो दोनों बैंक अपोजिट कैरेक्टर्स, एंड उनका बिहेवियरल पैटर्न, बॉडी लैंग्वेज, ये वो सब तो एक बतौर एक्टर एक चैलेंज रहता ही है। मतलब मैं वो एक सीन बताना चाहूंगा जिसमें मुझे एकदम कमाल का लगा, जब वो क्लीन शेव करके आता है और सिर्फ उसका लुक है, वो जब आगे बढ़ते हैं वो लुक बड़ा कमाल का है। उसी में समझ में आ जाता है कि ये आदमी गलत आदमी है। तो वो वर्कआउट करने में बड़ा मजा आया होगा ना? बिल्कुल, डेफिनेटली एंड ऑफ कोर्स आतिश इज इंस्ट्रक्शंस एंड एज अ डायरेक्टर जो उनकी जो खूबियां हैं वो तो थी ही। और बतौर एक्टर एक चैलेंजिंग काम करना था, वो भी एक जहन में था, बैक ऑफ माइंड। सही बात। अब मिशन पांथुकिस्तान तो हो गया, मुझे लगता है मिशन इम्पॉसिबल भी आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने पास टॉम क्रूज का इंडियन वर्जन आ गया। सही बात है आपको। मतलब एकदम हेलीकॉप्टर से लटके हुए चले जा रहे हैं। पंखे के ऊपर लटकना, वो भी देखो। किस तरह का ये शूट का एक्सपीरियंस रहा? बड़ा ही अच्छा रहा, मजा आया। पूरी फिल्म करने में बहुत मजा आया, क्योंकि हम सब साथ मिलकर इतना मजा करते हैं काम करते हुए, तो बहुत मजा आता है। और इसमें तो बहुत बड़े कैनवास पर खिचड़ी 2 को बनाया है, और ऑडियंस को भी मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जो जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो उनको बहुत मजा आएगा। इट्स अ लाफ राइट। देखिए, हमारे यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र है ना जी। ज्योतिष शास्त्र में खुद के स्थान में और परिवार के स्थान में अगर खुशी चाहिए तो खिचड़ी देखना चाहिए। बोले, वाह वाह, वेरी गुड। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। अगर नहीं देखी तो उनकी किस्मत है, ये इसका कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। ये आप सबसे मतलब कम से कम थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबल बातें करती है परिवार में कभी कभी। सही कहा, करनी पड़ेगी। कोई तो चाहिए जो इन सब जो दिमाग के अलग अलग मतलब अतरंगी हैं, अतरंगी उनको लोग नमूने हैंडल जो करने है में। उनको हैंडल करने आसान थोड़ी है। कोई तो चाहिए सेन। हालांकि ये भी सेन तो है नहीं, बट इन लोगों में तो डेफिनेटली मतलब आप में और बाबूजी में कंपटीशन चलता है कि शायद अब थोड़ी कोई बुद्धिमानी की बात आएगी या अब आएगी। मैं करना चाहती हूँ, लेकिन ये जब आ जाते हैं बाबूजी तो फिर वो बात भी बिगड़ जाती है। और मेरा बेटा फिल्म देख रहा था, वो बोलता है कि इनकी सारी की सारी करतूत ये है कि बाबूजी निपट जाए। ऐसा क्यों? निपट जाए ऐसा नहीं होता है इसका। उनको क्या है, जब कोई सीरियस बात होती है, कुछ भी होता है, इनका कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़। यही बहुत अच्छी बात है ये जयश्री के कैरेक्टर की। वो विशियस नहीं है, वो विलन नहीं है, उसको भी मस्ती करनी है।
और ये बाबूजी हाथ में आ जाते और हर ये बार। चारों जो जयश्री, हंसा, प्रफुल्ल और हिमांशु, चारों के लिए ही इज द स्केपगोट। सही है। इज द स्केपगोट। और कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसी में आके इनको मतलब मुझे ये हो रहा है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, तो ले दे के जयश्री मतलब इसको परेशान करेगा तो ये भी बोलेगी जयश्री बहन देखो ना ये कार करे, अच्छा चलो उनको डालो पानी में, इनको डालो दरिया में, उनको लटका दो नीचे, पता है कि ये इनको कुछ नहीं होने वाला। ये वापस डायलॉग है ना कि इनका, अमर है। कौवे है कौवे, अमृत पी के पैदा हुआ है। अमृत पी के पैदा हुए तो कहीं भी ये फेंके बाबूजी मैं आ वापस आ जाते हैं, जाता बाबा हूँ। पता है कि और उनको इसी कुछ का नहीं। मजा है जो हमारा एक्शन रिएक्शन इसी में चलता रहता है। मतलब आप सभी लोग थिएटर के लोग हैं, जी ये इस तरह का कैरेक्टर बनाने में क्या प्रोसेस रहा, क्या मतलब, क्योंकि दुनिया का सबसे निहायत बेवकूफ कैरेक्टर बनाना था आपको। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कितना मुश्किल काम है इस तरह का, क्योंकि द फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट हाँ। कैटेगरी, स्पेशली हंसा एंड प्रफुल्ल। और दूसरी बहुत बहुत बड़ी हेल्प एक्टर्स को आतिश की जो पैटर्न ऑफ राइटिंग है ना, वो है आतिश खुद परफॉर्म करते हुए लिखता है, तो जो नुआंसेस रहते हैं कैरेक्टर्स के, वो इतनी खूबियां हैं उस कैरेक्टर्स में कि जो रीजनेबली अच्छा एक्टर या एक्ट्रेस हो तो वो तो कूद पड़ेंगे वो कैरेक्टर करने के लिए। आतिश ने लिखे ही इतने अच्छे तरीके से, इस तरफ से अलग से ये जो कैरेक्टर्स आप कह रहे हैं, तो लिखावट में ही उतना मजा है, तो फिर वो एक्टर्स को तो बहुत बड़ी वो हेल्प मिल जाती है। See, look also when we look at the casting, जब वो कास्टिंग सोचे थे इसका, तो हमारे मन में कुछ जितना भी हमने कास्टिंग किया, वी ऑलवेज एक बात ये भी सोचते कि एक तो हम एंटाई कास्टिंग करते हैं, और फिर जो अगर लोग पैटर्न हम आई डोंट नॉट नो, एक वंदना ने हम 5 करी थी, बाकी हम में से पहले किसी ने कोई कॉमेडी इतनी बड़ी कर ली थी, स्पेशली ऑन टेलीविजन, ऐसा कुछ नहीं था। तो हम जब कास्टिंग पे बैठे थे तो हम बहुत सारा ध्यान उस पर देते हैं। ये बात ना बनते 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 हमको भी हमारे सारे बहुत ही स्ट्रेंथ हमको रियलाइज होने लगी। इतने टाइम पे वही बफून लगना और करना, वो इनोसेंट ज्यादा, हम उसको भूले मानते हैं, करप्शन नहीं है बिल्कुल, जो है वो, और इनका अपना एक लॉजिक है, वो लॉजिक को अगर आप समझ के करो ना तो एज एन एक्टर ना आपको समझ में आता है। मैं एक सीन की बात करूं जो मेरा निकल गया, पर मुझे ना उस सीन करने में बहुत दिक्कत हुई थी। उसमें इतना टंग ट्विस्टर था कि राजा और शहनशाह, शहनशाह को तो हम जीजा जी को तो जीजा जी हम मानेंगे, जीजा जी, पर जीजा जी शहनशाह जैसे लगते जीजा जी, वो शहनशाह तो नहीं, ऐसा करके बहुत टंग ट्विस्टर था बड़ा सा। मेरे रात को सुबह दो, पर उसका जैसे लॉजिक समझाना कि इसको ये पॉइंट से पकड़ के इसको ऐसा करना, तो टेक में आई टुक ओनली 1 or 2 टेक्स, बिकॉज वो इतना लंबा पैसेज और बहुत ही कंफ्यूजिंग था उसमें चल के। तो हमको हमेशा एज एन एक्टर, हम सब, हमारे सबका ये एक प्रोसेस रहा है कि टू लुक दिस डफर, वो मीनिंग समझ लो उससे, वो फील करो और कन्वे कर दो, तो वो हमको बहुत हेल्प करता है। और इसमें एक चीज जो मुझे और भी बड़ी इंटरेस्ट, क्योंकि नाटक करते हुए आप एक एक्टर पंच मारता है, उसका एक टाइमिंग अलग हो जाता है, फिल्म में वो वैसा ही वर्कआउट होना, ये वाकई इनक्रेडिबल चीज है। ये समीकरण कैसा बैठा आप लोगों नहीं, को? वो एक बात है कि आप जैसे थिएटर की बात करें, थिएटर में तरीका अलग है फिल्म या सीरियल से, कि लास्ट रो तक पहुंचे उस तरह पंच करो लाफ्टर लाइन को। यहाँ इतना जरूरी नहीं है, इतना अंडरलाइन करना, प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी इतना जरूरी नहीं है। हालांकि काफी लोग एक्टर्स करते हैं ऐसा, लेकिन तो हमने- वर्ड थिएटर से आया है, बिकॉज गैलरीज ऊपर और दूर ऊपर होती है। और दूर। तो थिएटर में आपको जो करना है, इसे प्लेइंग टू द गैलरी बोलते हैं उसको, कि वो लास्ट रो में बैठा हुआ आदमी आपका देख डायलॉग सके सुन सके, और आपके एक्सप्रेशन वो सुर अलग रहता है, वो सुर अलग रहता है। यहाँ इतना जरूरी नहीं है। हालांकि मैंने जैसे कहा, काफी लोग यहाँ भी ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि आतिश की राइटिंग में ही इतनी ताकत है। बिल्कुल, उसकी राइटिंग में ना एक रिदम है। आप जो बोल रहे हैं उस सवाल का जवाब ये है कि रिदम में लिखी हुई चीज होती है ना, वो एक दूसरे तीसरे उतनी मात्रा में, जिसकी जैसे हिमांशु की एनर्जी हमेशा थोड़ी ज्यादा ही रहती है, कुछ भी करता है उसमें एक उत्साह, एक एनर्जी, खड़ा भी ठीक से रहता है तो उत्साह। हंसा में भी बहुत एनर्जी, आप देखो Edginess, एक edginess कैरेक्टर रहती है ना। सुस्त है, यानी काम नहीं करता वैसा दिखता है, पर वो हल्लो हवार बोलती तो ऑलमोस्ट जिस तरह झूलती है सुप्रिया जी, वो बैठे बैठे भी एनर्जी दिखेगी आपको, एक भी लाइन उसकी डल नहीं की, ब्राइट ही आएगी। हर किरदार की देखो एनर्जी ना, वो लाउड और एनर्जी के बीच में ना एक बड़ा एक
उसका एक माप है। अब खिचड़ी के कैरेक्टर को कोई ओटीटी बोलता है पर हम उसका नहीं मानते, क्यों? बिकॉज वो ओटीटी नहीं है, वो उनकी मात्रा किरदार के हिसाब से, क्यों? वो लोगों को अम्यूज करते हैं। बच्चे ज्यादातर देखो, हमको अब देखोगे तो ये 5 बच्चे, बच्चों में देखोगे हमेशा एनर्जी रहेगी, उनका स्पिरिट, एक्साइटमेंट रहेगा। वो कुछ बोलेंगे तो आपको मजे ही करेंगे। कोई बच्चा एक स्टोरी बोलने खड़ा होगा ना क्लास में, तो आपको उसकी स्टोरी में कितना दम है वो नहीं आपको चलेगा, जिस तरह से वो बोलेगा ना, यू स्टिल लाइक दैट किड। दिस पीपल वॉट एवर दे डू, बिकॉज ऑफ देयर इनोसेंस, बिकॉज ऑफ देयर लुक, बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी, टुगेदर दे लुक वेरी इंटरेस्टिंग टू यू। एंड सेकेंडली आई थिंक कि हर कैरेक्टर बहुत कन्विक्शन से, बहुत ही मतलब दे आर वेरी रियल, कोई पुट ऑन करके नहीं कर रहा They है। just behave in this situation. Exactly, Yeah. they behave according to the situation, which makes it very funny. और मैं वही जो वो था कि इस तरह के कैरेक्टर में कन्विक्शन लाना एज एन एक्टर, कि जो मतलब पता नहीं किसी दुनिया के समझ में नहीं आता कहाँ दो से। चीजें, आतिश का बहुत बड़ा हाथ है, तो एक हमारे कंडक्टर की तरह हम सबको फाइन ट्यून करता है, और दूसरी बात है कि हम सब थिएटर से ही आए हुए हैं, तो वो एक्सपीरियंस हम सबको यहाँ काम में आता है। ऑन दी अदर हैंड ये बात भी है कि आतिश की राइटिंग, पैटर्न राइटिंग जो है वो अक्रॉस द फुट लाइट जाने के लिए रीजनेबली एक्टर्स भी चाहिए, ऐसा भी है। ये तो है ही, मतलब एरा गैरा नथु खैरा ये नहीं चलेगा, कोई नहीं कर सकता ऐसा है, एरा गैरा नथु खैरा नहीं चलेगा। मतलब खिचड़ी में हम आप लोगों के अलावा कोई बहुत महान भी एक्टर आ जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं होगा, नहीं। हमने खुद ने ना इसका बहुत बार, मतलब रॉबर्ट डिनोरे भी इनकी जगह आ जाएगा तो बाबूजी ना, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन क्या है, देखो अभी फिल्म रिलीज हो चुकी है तो कुछ स्टोरीज का अब मतलब नहीं बनता है, वरना हमारे पास इसकी पहले वर्जन में क्या होने वाला था वगैरह वगैरह बहुत बातें हैं। पर बिकॉज नाउ वी व्हाट वी हैव हर्ड, हमारी जो फिल्म अभी रिलीज हुई है और ये जो आप कह रहे हैं उसका जब हमको रेजोनेशन अभी की जनता से मिल रहा है, जैसे हम कुछ थिएटर विजिट करके आए, कुछ जा रहे हैं, तो वहां पे लोग हमको मिलके एक बात बोलते कि आप लोग आज भी वैसे के वैसे लग रहे हो, आपने हमारा बचपन हमको नॉस्टैल्जिक कर दिया। पूरे परिवार के साथ मिलकर हम कितने लोगों को मिले, यानी 6-6, 8-8 साल के बच्चे और क्या हंस इसके रहे लिए हैं। मैं आपको बहुत थिएटर में धन्यवाद भी। देना अरे, चाहूंगा कि आपने कहीं में मार्केट फोर्सेस या उसमें कहीं करप्शन नहीं लाया। नहीं आया। मैं आपको एक बात बताती हूँ, परिवार के साथ जाके आपको आराम अभी से बोलूं, कॉन्फिडेंस से सब जाते हैं correct। कि हाँ पूरा परिवार साथ बैठ सकता है। एक परिवार की बात है कि अभी देखिए एक जयपुर से एक वीडियो आया है, 145 लोग एक साथ देखने गए। क्या बात। वाओ, हम आपके कौन के बाद अगर बड़ी संख्या में हमने लोगों को थिएटर में जाते हुए, मुझे याद नहीं है रही कौन सी फिल्म में ऐसा होगा, पर वी आर ऑल्सो टॉकिंग कि अभी जामनगर में कुछ मुझे मैसेज आया 180 लोग जा रहे हैं, मेरे पहचान में इसलिए मुझे पता चला, टू बी ऑनेस्ट 180 लोग एक साथ जा रहे हैं। उन्होंने सबने तय किया कि भाई एक साथ हंसना है। अब पिक्चर थिएटर में लगी हुई है, अभी 180 लोग एक साथ जाने का प्लान कर रहे हैं ग्रुप। एक बंदे ने हमारे ईपी को बोला और उसे टिकट बुक करवाई, अभी उसको मदद करी कि हमको ऐसे साथ में बैठना है, हमको करके दो। इमेजिन परिवार की खिचड़ी के प्रति अभी जो फील है, आपने भी बोला बेटे के साथ, तो जो लोग अभी खिचड़ी थिएटर में एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज लोगों को आज स्ट्रेस बस्टर कुछ है ही नहीं। और उसमें और एक बड़ी बात जो आज हम जहां इंटरव्यू किया, 2 या 3 इंटरव्यू में लोगों ने बोला पूरा देश थोड़ा मायूस है वर्ल्ड कप हार गए तो अभी लोग और जाना चाहिए कि खिचड़ी देख के वो थोड़े हंसेंगे, खुश हो सकते मायूसी हैं, दूर हो माहौल जाए, बदल जाए सकता फिर है। से। तो जब खिचड़ी की ये सारी बातें होती है कि खिचड़ी से स्ट्रेस बस्टर, आप परिवार के साथ देखो, लोग देख रहे हैं, वो हंसाता है, मायूसपन दूर कर, तो वो ना सबसे बड़ी सुकून वाली बात कि ये जो इतने साल से ये कन्विक्शन से इतनी जिंजी, आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया सब कुछ, वो जब करने का हम शुरुआत में तो हमको पता नहीं होता है, पर आज जब हम देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, आप सोचिए ये वर्ल्ड कप के दिन फाइनल मैच में पूरे हिंदुस्तान में हमको 50 लाख का कलेक्शन हुआ है। क्या बात। लोग आए तो हम ये मान रहे हैं कि दैट्स ब्लेसिंग। हाँ, पर अवेयरनेस थोड़ी और भी कम है, तो हम चाहेंगे कि ये जो हम बातें कर रहे हैं, आप इतने अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, वो चीज लोग समझे कि खिचड़ी बहुत मेहनत लगती है इस तरह की ये कॉमेडी बहुत बनाने में, ingenious काम है, और ये बार बहुत बार नहीं ingenious आएगी, काम है। बार बार ऐसी चीजें बनना बहुत 13 साल लगे, दूसरी की कहानी रेडी, पर कब बन पाएगी मालूम नहीं। इसका मजा ले। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसका मजा मैं फिर दर्शकों से ये दरख्वास्त करूंगा कि जिन्होंने नहीं देखी वो देख के आइए, आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं।
हाँ तो तीसरे की घोषणा आतिश ने कर ही दी है, हाँ तो कब शुरू करने जा रहे हैं आप लोग? जब दर्शक जिन्होंने हमें बोला है कि खिचड़ी कब ला रहे हो, कब ला रहे हो, वो तो मोदी जी वो ने भी हम- बोला इनको कि कब ला रहे हो। तो वही हमने अब हम लेके आए, तो वही हमारे दर्शक, हमारे फैंस जो हमको इतना चाहते हैं, वो एक बार सारे के सारे लोग थिएटर में जाएं दिल और खोल के दिल देखें। खोल के Yes. हमारी खिचड़ी को मतलब क्या बोलते हैं, सराहें। एंजॉय करें। फिर वो- कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी खिचड़ी, कब एक ला और रहे खिचड़ी हैं? लाओ, एक और फिर हम अपने आप ले आएंगे। और ये सबसे अच्छी बात है कि पहले खिचड़ी जो थी वो घर के लिए थी, अब खिचड़ी जब शहर के लिए बनी तो बहुत सारी बनी। आपने जो स्केल बनाया है इसका खिचड़ी का, क्या तो गाने शूट हुए एकदम, मुझे लग रहा है कि आप साउथ की बड़ी फिल्म देख रहे हो कहीं। थैंक यू। वो हमारा पर्पस भी होता कि अगर हम इसको, क्या होता है वक्त के साथ आपकी जो ब्रांड है उसको आपको बड़ा करना ही चाहिए, करना ही जरूरी भी है। क्यों? आज जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल का ऑडियंस भी है, पूरा परिवार है, उनका एक्सपोजर बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ हुआ है। और ऐसा नहीं कि मल्टीप्लेक्स में कहीं बोल दे कि भाई बाकी फिल्म आप 200 रुपए 300 रुपए में दिखाते हो तो ये 20 में दिखा दो, ऐसा नहीं है। तो वी हैव टू गिव देम वैल्यू फॉर मनी ऑल्सो। Yes. और जब खिचड़ी में गाना रखने का भी एक पर्पस है, एक तो कि परमिंदर हिमांशु वाली जोड़ी, लोगों को पहली फिल्म थोड़ी रोमांटिक लव स्टोरी पे थी तो उनको पसंद था, तो उनका एक ट्रैक रख के वो गाना मिला। पर दूसरा जो गाना है नाच नाच नाच, कहानी को आगे ले जाता है। कहानी में जरूरत है कि एक इस देश में वो एक बिक्कर सा संगीत बजता था जो राजा की अपनी तारीफ में बजता था, एक नाच गाना शुरू, और दूसरा खुशियां, कलर आया। इफ यू सी, वो गाना बहुत एस्थेटिकली बना है। उसके पहले वो लोग सिर्फ खाकी रंग, वो जूट वाला, और उसी में घूम रहे थे, ब्लैक सफेद, और हमने कलर लाया। मतलब आप, Life सॉरी मैं आपको change हुई। इंटरप्ट कर रहा Please बोलिए। हूँ। मेरा बच्चा है, उसने मतलब ऐसी बात कही जो शायद हम नहीं सोच पाए, या उसने कहा इन्होंने बहुत बढ़िया सटायर मारे पड़ोसियों को। हाँ। फिर मैंने सोचा हाँ क्योंकि मतलब ये सोचने में मेरे बाद में आया कि देख रहे कि एवरी डिपार्टमेंट पर इन खिचड़ी 2 4 गुना ज्यादा है। बी इट म्यूजिक, प्रोडक्शन वैल्यू, लोकेशंस, एवरीथिंग। और वो गाने की बात में ना, मेन बात जो मैं कह रहा हूं कि पहले, अब तक खिचड़ी के कलाकारों से उन्होंने कुछ गैग्स देखे, कुछ सीन्स अलग देखे, कुछ ह्यूमर में नयापन देखा कि ये इन दो के बीच में होता तो ये 5 के बीच में लगा, कुछ नए किरदार आए, उनके साथ हमारा जो इंटरपर्सनल कुछ मामला बना। बट ये गाने में आपने 5 को नाचते हुए देखा, 6 जन को नाचते हुए देखा, जो पहले नहीं देखा था आपने। तो और इन्होंने अपने किरदार में किया है। ब्यूटी क्या होता है ना, तो किरदार में ना, तो जो गाने की बात करी आपने, एडवेंचर कॉमेडी है तो एक्शन में हेलीकॉप्टर जाता है तो हेलीकॉप्टर गिरता है, से काफी कुछ चीजें हैं। रोबो उड़ाया, और रोबो पीछे जाके क्या करता है, तो क्या क्या, बिकॉज वी वांटेड टू गिव दैट एक्सपीरियंस टू द व्यूअर्स। क्लाइमेक्स व्हाइट डेजर्ट में किया। मतलब ह्यूज कैनवास, बहुत बड़ा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इट्स ऑन प्रोडक्शन वी ऑलवेज ट्रीटेड इट कि ये ब्रांड ये डिजर्व करती है। गुजराती में उसमें एक शब्द है, इमने छाजे એવું, उसको शोभा दे वैसा। हाँ। तो खिचड़ी डिजर्व इट। आई एम सॉरी, मैं इनको बीच बीच में इंटरप्ट करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ कि ये लोग मेरे साथ हैं और मैंने खिचड़ी देखी है, आपने नहीं देखी तो देख लेना। तो ये जब शूट होता रहता तब क्या होता है, मतलब ये आसान ऐसा शूट नहीं है ना। जो आप स्क्रीन पे देखते हो मस्ती मजा, वही ऑफ स्क्रीन होता है। बहुत मजा आता क्या है हमको होता है shoot व्हेन करने यू में। आर इन अ वेरी हैप्पी जोन, वो रिफ्लेक्ट करता है। आप एक साथ हैं सब, मतलब एवरीबॉडी इज टुगेदर, यू वांट टू डू समथिंग गुड, कैंडी क्वालिटी मिलती है। तो सारी हम चीजें लोग बिहेव कर आपके रहे हैं और शूट हो रहा है, हमको पता नहीं कि शूट हो रहा है। नहीं, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो एनर्जी है, वो सारी ऑन स्क्रीन रिफ्लेक्ट होती है। तो यू नो सेम हम लोग, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम इतने सीन्स जो आपने इवन ट्रेलर में इन लोगों ने देखे, जो कि मैं प्रफुल्ल भैया को बोलती हूँ कि भाई आप ऐसा करो कि हम विस्तार में सुनेंगे ये सब, और वो बोलते हैं बिस्तर में चूमेंगे, और ये सारा जब हम रिहर्स कर रहे थे तब हम इतना हंसे हैं। Even और while बाद giving में the shot, we शॉट were- के वक्त we couldn't give the shot। Because people sitting there, they were also laughing. या पूरा इतना क्राउड को मैनेज करना सब कुछ, तो क्राउड भी वेंट क्रेजी। तो वो वही हो रहा था जो मतलब, और हम यही चीज हम जब
ऑन स्क्रीन आती है तब हम ऑडियंस में देखते हैं कि ऑडियंस पागलों की तरह हंस रही है। सही बात है, मतलब ये एक अद्भुत काम हो गया है। बिल्कुल। मतलब आप बताओ, मैं सुप्रिया जी का इंटरव्यू एक देख रहा था, उसमें श्रीदेवी ने उनसे कहा कि हंसा की तरह डायलॉग बोल के बताओ, आपको मोदी जी पूछ रहे कि कब, तो आप इसकी पॉपुलैरिटी आप देखो ना, खिचड़ी ब्रांड की क्या कहा, मतलब मोदी जी से लेके श्रीदेवी से लेके आम आदमी लोग, तक। आप ऋषि कपूर जी बड़े फैन थे, विद्या बालन जी बड़ी फैन है, उन्होंने रील बनाई, उन्होंने हमको हमारे गाने को प्रमोट किया दोस्ती में, और बीइंग अ फैन ऑफ खिचड़ी। और इतने लोग इंडस्ट्री में जिन्होंने खिचड़ी के बारे में हमको जब मिले तब कहा है, हम आपको बड़े बड़े नाम है, ये सारे बड़े ही हैं, हाँ। और इतने दिग्गज लोग इसके फैन, इसका आपको, और हम ये देख के बड़े खुश होते हैं। हमारी क्रिकेट टीम से कितने लोग इसके फैन हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप बहुत अद्भुत काम कर रहे हो, और बिना किसी कोई मिलावट के, बिना किसी मार्केट फोर्सेस में झुके, कहीं पे उसमें ऐसा नहीं कि परिवार के साथ एक बार अनकंफर्टेबल मोमेंट बिल्कुल आता नहीं, है, बिल्कुल नहीं। और कहीं पे कितना एक जरा सा भटकाव है, मतलब थोड़ी सी गंदगी आ सकती है, कहीं आप कुछ नहीं करते, आप मस्ती से जाते हो, हंसते खेलते बाहर आ जाते हो। यू सर्टिफिकेट वाली कॉमेडी जो है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। कॉमेडी में टॉयलेट ह्यूमर, थोड़ा सा डबल भी, वर्ल्ड ओवर जो ह्यूमर का प्रकार चल रहा है, हमारे वहाँ बैशिंग का, किसी की किसी को नीचा दिखाना, उसमें से भी ह्यूमर बहुत आ सकता है, पर हम कभी भी इन चीजों में नहीं जाते, क्योंकि हमको लगता है कि सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर इज बेटर। सो हम हमारे अंदर अंदर जो करना है कर लेते हैं, और किसी को हर्ट ना हो, एक ये दूसरे हमारा पे प्रयास हंसते रहता हैं, है। हम एक दूसरे पे हंसते हैं। किसी और पे नहीं। नहीं, बहुत सही बात है। तो ऐसी, मैं जैसे ताजगी, अभी हमारी खिचड़ी खा के हमारी भूख मिटी है, हम अब फिर भूखे होंगे, जल्दी से खिचड़ी 3 लेके आए जरूर, और जल्दी हम उसका भी आनंद ले और इंटरव्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you एक बार so much. चलते चलते क्या कहेंगे अपने दर्शकों से, चाहने वालों से? फिल्म थिएटर में लग चुकी है, अब तो क्या है, सिर्फ हमारे बोलने के, अरे आएगी, ऐसी बनाई, अच्छी लगी, ये आप सिर्फ जो हमने कुछ सोशल मीडिया पे या कहीं पे लोगों का रिव्यू वगैरह डाला है, या और आप देखिए उनके रिएक्शन, लोग हर जगह सिर्फ एक बात कहते हैं, इट्स अ लाफ राइट। अगर आप हंसना पसंद करते हैं, फैमिली फिल्म पसंद करते हैं, तो ये खिचड़ी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर आपको पसंद आए तो फॉरवर्ड कीजिए बाय वर्ड ऑफ माउथ, Yeah. अपने रिलेटिव्स, अपना फ्रेंड सर्कल सब। जैसे हमने कहा था कि हमारे फैंस हमको, मतलब हमारा वेब सीरीज अभी खत्म ही हुआ है, उसके बाद जो भी मिलता है, अरे कब ला रहे हो खिचड़ी, कब ला रहे हो खिचड़ी, तो उनकी ही वजह से हम आज इकट्ठा हुए, खिचड़ी आई, ये फिल्म खिचड़ी 2 आ गई, तो आप ही की वजह से हम खिचड़ी 2 लेके आए हैं। तो प्लीज आप थिएटर में देखने जाइए, आपको 100% पसंद आएगी, पूरी फैमिली के साथ जाइए। बिल्कुल। और भी दोस्तों को इसमें शामिल करिए, और परिवार वालों को शामिल करिए, कि वो लोग भी जाए थिएटर में और हमारी फिल्म देखे, तरोताजा हो जाएंगे, ये हमारा वादा है। ये खिचड़ी आपको स्वस्थ कर देगी, मैं बता रहा हूँ, जाकर देखिएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस, और उम्मीद करता हूँ कि तीसरी खिचड़ी जल्दी आएगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you.